नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 24 जुलाई 2026 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। हाल ही में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपियन संघ का कौन सा पहला देश बना है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 में अंडर 16 पर सोशल मीडिया प्रतिबंध करने वाला पहला देश था। आर्कॉन के अनुसार 12 से 17 साल तक के फ्रांसीसी बच्चे प्रतिदिन लगभग 1 घंटा 21 मिनट तक टिकटॉक पर बिताते हैं। मैक्रोन ने जनवरी 2026 में एक स्टेटमेंट दिया था, हमारे बच्चों के दिमाग बिकाऊ नहीं है, ना अमेरिकी प्लेटफॉर्म के लिए, ना चाइनीज नेटवर्क के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एज वेरिफिकेशन अनिवार्य होगी। सितंबर 2026 से कंपनियों को 4 माह पुराने अंडर 15 अकाउंट हटाने होंगे और हाई स्कूल में मोबाइल भी बैन कर दिया गया है। यूके में जनवरी 2027 से अंडर 16 बैन लाने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2026 को किस देश की राजधानी के संग्रहालय में महात्मा गांधी के बस्ट यानी आदि प्रतिमा का अनावरण किया? इसका सही उत्तर है नॉर्थ मैसिडोनिया, स्कॉपजे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की उत्तर मैसिडोनिया की पहली यात्रा है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है 13वें स्थान पर। इस सूचकांक में पाकिस्तान पहली बार नंबर 1 पर आया है। भारत पिछली साल 2025 में 11वें स्थान पर था। भारत में 43% की गिरावट हुई है टेररिज्म में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, महाराष्ट्र। इसमें एआई तकनीक से रियल टाइम में पक्षी प्रजातियों की पहचान, माइग्रेशन मॉनिटरिंग और बायोडायवर्सिटी डेटा कलेक्शन होगा। टीसीएफएस रामसर साइट्स में शामिल है। महाराष्ट्र का सबसे पहला पक्षी अभयारण्य था कर्नाला बर्ड सेंचुरी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है एन कैश। इसके थ्रू अब कर्मचारी मील कार्ड बैलेंस से सीधे यूपीआई क्यूआर स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे फूड ग्रोसरी मर्चेंट पर। नए संशोधित इनकम टैक्स रूल जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए हैं, उनमें मील बेनिफिट 200 रुपये प्रति भोजन टैक्स फ्री रहेगा, वार्षिक अधिकतम 1,05,600 रुपये तक। अगला प्रश्न है, मेघालय की जीआई टैग वाली लगाडोंग हल्दी के वैल्यू चेन विकास के लिए हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है मिशन गोल्डन स्पाइस। अगला प्रश्न है, उत्तर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट तूकाल फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बन गया? इसका सही उत्तर है इया क्रिस। केरल के त्रिशूर की 8 वर्षीय इया क्रिस ने पिता के साथ 3 दिवसीय एक्सपेडिशन में तूकाल को फतेह किया है। ये कारनामा करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई है। उसका अगला लक्ष्य अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का है। पूर्णा मालावत 13 वर्ष में एवरेस्ट की फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी 2014 में तेलंगाना से। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित पहली लेस मैरिनेस इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका सही उत्तर है एस रोहित कृष्णा। यह लेस मैरिनेस इंटरनेशनल चेस ओपन का पहला संस्करण था। एस रोहित कृष्णा गोल्ड मेडलिस्ट रहे। राजा ऋत्विकार तेलंगाना के ग्रैंड मास्टर, ये इन्हें सिल्वर मेडल मिला। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 1860 में पहली बार आयकर लागू हुआ।
2026 में ये 166वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहला आयकर 24 जुलाई 1860 में लागू हुआ था। इसे लागू करने वाले सर जेम्स विलियम थे। इसको शुरू करने का कारण था 1957 के विद्रोह के बाद खाली हुए खजाने की भरपाई करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर टर्बोफैन जेट इंजन प्रोग्राम यंतूर 4.5 KN की घोषणा किस कंपनी ने की है? इसका सही उत्तर है पैनिनियन इंडिया। ये इंजन 12.5 KN तक स्केलेबल है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मेक वन कैटेगरी की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल परियोजना से जुड़ा हुआ है। कावेरी इंजन के नाम से DRDO का इंडिजिनियस जेट इंजन प्रोग्राम है तेजस के लिए। और मनिक इंजन DRDO का स्मॉल टर्बोफैन इंजन है जो ITCM क्रूज मिसाइल्स के लिए विकसित किया गया है। ब्रह्मोस इंडिया रसिया का जॉइंट वेंचर है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। ये रेमजेंट इंजन पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी अप पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।